नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज एकादशी है, बहुत शुभ दिन है और एकादशी का व्रत करना चाहिए। और ऐसे महामारी में तो और ज़्यादा करना चाहिए। पहले समय में बहुत यज्ञ वगैरह होते थे तो बीमारियां नहीं कम होती थी। आज यज्ञ सिर्फ उसमें रह गए हैं नवद्रव्यों में, बाकी यज्ञ नहीं होते हैं। और मेरा मानना तो ऐसा है कि नवद्रव्यों में भी यज्ञ करके हम भगवान पे या माता रानी पे बहुत बड़ा एहसान करते हैं कि हम उनकी पूजा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एकादशी का व्रत करें अच्छे से और उसका लाभ लें। इस बीमारी से बचाव के लिए कीर्तन वगैरह करें, सुंदरकांड का पाठ करें, सारी चीज़ें करें। तो आज एकादशी की उसमें मैं आज एकादशी की कथा आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ और मैं भी इसको सुनना चाहती हूँ। शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है? उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान भगवान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार से दुखों का विनाश करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली है और उत्तम से उत्तम व्रत के प्रभाव से मनुष्य और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के इस रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ घृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। यह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए कौशला, प्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। यह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धृतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं में के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन
बर्बाद किया करता था। ये आया है कि इतने धर्मात्मा पिता का पुत्र भी दुष्ट निकला। तो हम ये नहीं कह सकते कि अच्छे माता पिता के बच्चे हमेशा अच्छे ही निकले। अच्छों के बुरे भी निकल आते हैं, बुरों में बहुत सुंदर और बुद्धिमान भी निकल आते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर देखा जाता है कि हमारे कर्म जैसे ही वैसा हमको संतान के रूप में या धन के रूप में हमें प्राप्त होता है। एक दिन वह वेश्या के गले में बाहें डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिल्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिल्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिल्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। हमारा कोई पुण्य ऐसा आ जाता है जिसके कारण हमें कभी पुण्य आत्माओं का दर्शन हो जाता है और पुण्य के ही प्रभाव से हम ये व्रत वगैरह भी कर पाते हैं। ना तो खाना कमाना ये प्रक्रिया ही हमारी चलती रहती है। पुण्य हमारे उदय होते हैं, ये नहीं है कि कभी हम जो भोग रहे हैं भोगते रहें, पुण्य भी उदय होते हैं। कौंडिल्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी के उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी, मुनि का यह वचन सुनकर भ्रष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिल्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। सहस्र गोदान का फल, 1000 गायों का दान जिसने किया हो उसको जो फल मिलेगा वही हमें इस एकादशी के व्रत को की कथा पढ़ने और सुनने से हमको मिल जाता है। तो व्रत रखने से तो इसके फल की तुलना नहीं की जा सकती है कि कितना हमको पुण्य मिलेगा। सो इस एकादशी का व्रत विधि विधान से करें और जितना हो सके उतना करें। जय श्री राम।